और देखिए, बीते कुछ महीनों से संभल चर्चा का विषय बना हुआ है, लेकिन आज संभल में जो होने जा रहा है वो सालों से कभी नहीं हुआ। संभल में भगवान की जो मूर्तियां मिली, जो बंद मंदिर खोले गए हैं, आज उन पर गंगा जल का छिड़काव हो रहा है। पूरा शहर हर हर महादेव के नारों से गूंज रहा है। ये गंगा जल त्रिवेणी संगम से लाया जा रहा है। दमकल विभाग की गाड़ी में तकरीबन 700 लीटर संगम त्रिवेणी का जल संभल ले जाया गया, जिसे संभल के अलग अलग तीर्थ स्थानों में मौजूद कुंड में डाला गया, ताकि वो लोग इस जल को ग्रहण कर सके जो किसी कारणवश प्रयागराज महाकुंभ में शामिल नहीं हो पाए थे। गाड़ी के अंदर तकरीबन 700 लीटर संगम का पवित्र जल है। अब उस जल को लेकर जो गाड़ी है वो प्रयागराज से निकली थी, अब संभल पहुंच गई है। प्रयाग की धरती से सनातनी एकता का शंखनाद हो चुका है। महाकुंभ में समाज के सभी वर्गों की जोर शोर से भागीदारी ने हिंदुओं को बांटने वाली कथित सेक्युलर गैंग के नैरेटिव को ध्वस्त कर दिया है। सनातन विरोधियों को और चुभन होनी अभी बाकी है, क्योंकि त्रिवेणी का जल संभल पहुंच चुका है। वही संभल जहां सनातनी सबूतों को साजिशन मिटाया गया, हिंदुओं को पलायन के लिए मजबूर किया गया। प्रयागराज से टैंकर में त्रिवेणी का जल संभल लाया गया। वंश गोपाल तीर्थ, कुरुक्षेत्र मंदिर चंदौसी, नैमिषारण्य तीर्थ, तीर्थ रोड मंदिर हयात नगर के कुंड में पानी छोड़ा गया। संगम के जल से भगवान कल्की का जलाभिषेक हुआ। संभल से जो लोग महाकुंभ नहीं जा पाए, वो लोग पवित्र जल कुंडों से घर ले जा सकते हैं। खुदाई के दौरान देवी देवताओं की जो मूर्तियां मिली हैं, उन पर भी त्रिवेणी संगम का जल छिड़का गया। लोग पुष्प वर्षा करते हुए आपको साफ तौर पर यहाँ पर नजर आ जाएंगे। खुद एसडीएम मौके पर मौजूद है और आप देखेंगे कल्की भगवान की प्रतिमा है सामने। कल्की भगवान की प्रतिमा पर जो संगम से जल पहुंचा है वो उसका छिड़काव यहाँ पर किया जा रहा है। और इसी तस्वीर का इंतजार सुबह से ही संभल के तमाम वो लोग कर रहे थे जो किसी कारणवश नहीं पहुंच पाए कुंभ, लेकिन अब उनके आसपास जो तीर्थ है वहां पर इस तरीके से जो संगम का जल है वो पहुंच रहा है। संगम का जल संभल पहुंचते ही हर हर महादेव की गूंज उन कट्टरपंथियों तक पहुंची जिन्हें सनातन से नफरत है, जो भाईचारे के नाम पर हिंदुओं को पलायन के लिए मजबूर करते हैं। संभल के हिंदुओं ने मुख्यमंत्री योगी से गुहार लगाई थी, जिसे योगी ने पूरा करके दिखाया। जैसे ही लोगों को पता लगा कि प्रयागराज से जो संगम का जल है वो यहाँ पर पहुंचा है, उसके बाद से ही लोगों में उत्साह है। और आप देखेंगे कि जिसको भी मौका मिल रहा है वो हाथ में फूल वर्षा लिए जो संगम से आया हुआ जल है उस पर फूल वर्षा जो है वो कर रहे हैं। संगम से यहाँ पे जल पहुँचाया है, बहुत अच्छा लगा है। योगी जी ने हमारे बहुत अच्छा इंतजाम किया है, उनके लिए हम लाख लाख धन्यवाद। पूरा कल्की धाम आज प्रयागराज धाम में बदल गया है। आज सब लोग जय गंगे, जय गंगा मैया की, जय त्रिवेणी भवानी की, सब जय जयकार हो रही है। इतिहास गवाह रहा है, जो राष्ट्र अपनी संस्कृति की रक्षा नहीं कर पाए उनका अस्तित्व ही मिट गया। सनातनी संस्कृति एकता की संस्कृति है, जिसको बचाने का संकल्प योगी आदित्यनाथ ने लिया है। यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे आते थे जो वृद्ध थे, वो चाहते थे कि वो जाएं महाकुंभ में और वहाँ उसका लाभ प्राप्त करें, लेकिन वो इतने वृद्ध थे कि उनको भेजने के लिए उनके परिवार वालों से जब बात की गई तो उन्होंने कहा कि बहुत अशक्त हैं, अगर इनको यहीं जल प्राप्त हो जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो मुझे लग रहा है कि इसका संज्ञान लिया गया शासन के द्वारा। हिंदुओं को जाति, भाषा, खान पान, संस्कृति के नाम पर बांटने वालों को मुंहतोड़ जवाब है। हिंदू जहां भी रहेंगे एक ही रहेंगे। संभल में सनातन का सूर्योदय हो चुका है। दंगे अब पुरानी बात है। कट्टरपंथियों ने आग भी उठाई तो अंजाम भुगतना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और यूपी सरकार के आदेश के बाद धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर हटाने का काम चल रहा है। रमजान का महीना आज से शुरू हो गया तो संभल में मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाए जा रहे हैं, तो कुछ लोग रमजान का बहाना बनाकर सीएम योगी के इस ऑर्डर पर सियासत ढूंढ रहे हैं। संभल के समाजवादी पार्टी के नेता फिरोज खान ने संभल के डीएम और एसपी से ऐसी मांग कर दी कि संभल के एसपी के विश्नोई का पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया। कुल मिलाकर लाउड स्पीकर को लेकर सियासी पारा पूरी तरह से हाई हो गया। देखिए रिपोर्ट। ये सब माइकी हमने उतार दी है, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। सीएम योगी के आदेश के बाद बाबा की फोर्स एक्शन में है। तेज आवाज के खिलाफ महाअभियान जोर शोर से चल रहा है। पूर्व से लेकर पश्चिम तक, संभल से लेकर सहारनपुर तक और बरेली से लेकर बिजनौर तक सभी धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर उतारा जा रहा है।
जिससे प्रदेश के भाईजान परेशान हैं। सीएम योगी के ऑर्डर और उनकी फोर्स के एक्शन पर रमजान का बहाना बनाकर राजनीति कर रहे हैं। ऐसा ही कुछ संभल में दिख रहा है, क्योंकि धार्मिक स्थल में कानफोड़ू आवाज में लाउडस्पीकर को लेकर संभल में समाजवादी पार्टी के नेता फिरोज खान ने डीएम एसपी से ऐसी मांग कर दी है कि एसपी बिश्नोई का पारा हाई हो गया है। जिलाधिकारी महोदय को भी, कप्तान साहब को भी 4 दिन पहले ही पत्र लिख दिया था, और तो उन्होंने थोड़ा सा ये कहा है कि माननीय न्यायालय का आदेश है, भाई माइक उतर गए तो फिर लगे कैसे ये, उसमें ये हो सकता है। मैंने सिर्फ इतना अनुरोध किया कि रोज़ा खोलने का वक्त हो गया, इतनी इजाज़त। ये कितनी देर की बात है? 30 सेकंड की। क्या इतने भी हकदार नहीं है हम? रोज़ा रखने की, रात को जगा के उसको कि सहरी का वक्त हो गया, आप सहरी कर लीजिए। विभिन्न संगठनों द्वारा मांग उठाई गई कि उनको कुछ समय के लिए लाउड स्पीकर है वो पूर्व की तरीके से चलाने का अनुमति दिया जाए, लेकिन ये स्पष्ट किया जाता है कि शासन द्वारा दिए गए दिशा निर्देश और माननीय न्यायालयों द्वारा दिए गए दिशा निर्देश है, उन सबको अक्षरशः ग्राउंड पे फॉलो करवाने का काम पुलिस एवं प्रशासन का है। पुलिस द्वारा इसमें सभी पुजारियों मुतवलियों को हिदायत दी गई है कि वो किसी प्रकार से इस तरीके के जो दिशा निर्देश है इनका वायलेशन ना करें। अब ये भी जान लीजिए कि आखिर सपा नेता फिरोज खान ने संभल प्रशासन से मांग क्या की है। फिरोज खान ने संभल में रमजान के मौके पर दिन में कम से कम 2 बार लाउडस्पीकर से अजान कराने की इजाजत मांगी है। फिरोज खान ने दलील दी है कि जब शिवरात्रि और होली में डीजे बजते हैं तो रमजान में डीजे क्यों नहीं बज सकते। मुसलमानों को भी रमजान में मस्जिदों पर लाउडस्पीकर लगाने की इजाजत दी जाए। वैसे लाउडस्पीकर पर रमजान के नाम पर सियासत करने वाले फिरोज खान अकेले नहीं है। संभल प्रशासन को चिट्ठी एआईएमआईएम की तरफ से भी लिखी गई। एआईएमआईएम ने डीएम को पत्र लिखकर रोजा इफ्तार के समय 2 मिनट मस्जिदों में लाउडस्पीकर बजाने की इजाजत मांगी, लेकिन इस तरह के मुद्दों पर सियासी रोटी सेकने वालों पर पलटवार किया जा रहा है। लाउड स्पीकर उतारने की जहां तक बात है तो उसमें पक्षपात नहीं किया जाना चाहिए। हर एक के साथ कोई भी हो, मस्जिद हो, मंदिर हो, गुरुद्वारा हो, चर्च हो, अगर परमिशन नहीं है तो सबके साथ एक ही व्यवहार होना चाहिए। इसी को इंसाफ कहते हैं, वरना फिर ये होगा कि 2 तरह की आंखें होंगी, 2 तरह के पैमाने होंगे इंसाफ के, और फिर ये आवाम पर हुकूमत का भरोसा खत्म हो जाता है। उच्चतम न्यायालय ने जो अपनी गाइडलाइंस दी हैं उनके आधार पर किसी को भी अनुमति मिलनी चाहिए, चाहे वो हिंदू समाज के लोग हों, चाहे वो मुस्लिम समाज के हों। इस तरीके की कोई भी इजाजत दी जाएगी तो वो अवैधानिक भी होगी और लोगों को परेशानी में डालने वाली होगी। इसलिए हम प्रशासन से ये मांग करेंगे इस प्रकार की कोई भी अनुमति न दी जाए। योगी सरकार का संभल ही नहीं, प्रदेश भर के मौलवियों, मस्जिद कमेटी के लोगों को साफ साफ और 2 टूक हिदायत दी गई है। कोई भी कानून अपने हाथ में ना ले, शासन के आदेश को पालन कराने में